अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं मौजूद हूँ पीपी 110 में और इस यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं हसन ज़कार नियाजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 104 से उम्मीदवार हैं हामिद साहबजादा हामिद रज़ा। उनका निशान है मीनार और हसन नियाजी का निशान है शटल, यानी जो चिड़िया होती है, चिड़ी जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, वो उनका निशान है। तो इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले उनका एक यहाँ एक हज़रत अली के हवाले से एक फंक्शन था, हज़रत अली के हवाले से महफिल थी और ये महफिल एक जलसे में बदल गई। यहाँ पर इमरान भाई खड़े हैं, इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मुअज़्ज़ज़ शहरी भी खड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने कहा इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि मजमूई तौर पर हल्के के अंदर ख़ास तौर पर पीपी और NA 104 के हवाले से आप कुछ कहेंगे? ज़रूर कहेंगे जी, क्यों नहीं कहेंगे। NA 104 और PP 110 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नाम है, वो नाम रहेगा इंशाल्लाह। और उनमें ये जितने भी वर्कर्स खड़े हैं, इन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम बनाया है और नाम बनाने के पीछे एक हमारा मुर्शद जेल के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो पहले हमें ये लोग जो मुखालफीन थे वो हमें कहा करते थे ये लोंडे लबाड़े का ग्रुप है, ये यूथ का ग्रुप है, इसके अंदर वोटर्स कोई नहीं है, ये सिर्फ शोर शराबा करते हैं। मैं समझता हूँ कि 2018 के बाद अब हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को ये पता चल गया है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, हमने किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना। क्योंकि आज अगर मैं 18 साल का बच्चा कहूँ या 40 साल का कोई नौजवान कहूँ, उसके अलावा जो अब हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी इस बात पे पक्के हो चुके हैं कि हमने वोट इमरान खान को करना है, हमारे मुल्क को इमरान खान ने बचाना है, हमारे मुल्क को जो भी इंटरनेशनली पावर जाएँ, इंटरनेशनल जो वक़ार है वो इमरान खान ने पहले भी बुलंद किया था, वही कर सकता है। इसके अलावा कोई माई का लाल है ही नहीं। अब मुझे बताएं, अगर इमरान खान को माइनस करते हैं, इमरान खान को माइनस कर भी लें, फिर इसके पीछे है क्या? मुझे बताएं। मैं एक अकेला फ़र्द यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे बताएं कि इमरान खान के अलावा फ़लाँ बंदा पाकिस्तान को ठीक करेगा, मैं उसके हाथ पे लब्बैक करता हूँ, सियासी लब्बैक करता हूँ। लेकिन जब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, मुझे ये नज़र आ रहा है कि सियासी शऊर जो है और इंटरनेशनली पावर जो है वो इमरान खान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इमरान खान, अच्छा ये बताएं, इमरान खान जिंदाबाद, तेरे जानिशान बेशुमार बेशुमार। अच्छा ये बताएं कि हर इलेक्शन के अंदर ये काम होता है, इस इलेक्शन के अंदर भी हो रहा है और इस इलेक्शन में बहुत वसी तादाद में बहुत वसी तरीके से हो रहा है, यानी पैसे का इस्तेमाल। तो आप आम शहरी को, हम जैसे शहरियों को किस तरह पैगाम देना चाहेंगे कि पैसे की अगर वो कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लें या ना लें? देखिए जी, पैसे की जो भरमार है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर है। बाकी इंटरनेशनली आप देख लें कि इलेक्शन के अंदर पैसा इस्तेमाल ही नहीं होता और इस तरह जलसे जुलूस भी नहीं होते, इस तरह कंपेन्स भी नहीं होती। सिर्फ एक बताया जाता है कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ मेंबर खड़ा है, उसको हमने वोट जा फ़लाँ जगह पे जाके करना है। वहाँ पे कोई रक्शे गाड़ियाँ नहीं होती कि बंदे को लेके आए, सुबह दरवाज़ा खड़काया, जी आप आए हम वोट कास्ट करने जाना है। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर चेंज होना चाहिए। वोट जो है कुछ इलाकों में वोट बिकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने अभी स्टेज पे भी बात की थी कि मेरी ओवरऑल बात है, इस इलाके के लिए या किसी इलाके के लिए बात नहीं है। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था कि जो अलीम खां के इलाका की थी, 5-5 हज़ार रुपया वोटर को दिया जा रहा है। मुझे ये बताएं, 5,000 2,000 या कुछ भी है, आपका कितना खर्च चला आलू सकता नहीं है? आते 5,000 से, आप देखें, आलू छोड़ें, आप आलू प्याज देख लें। सर वो सारे इंतखाबी निशान हमारे ही हैं। कहने का मकसद ये है कि अब हमारे घरों में हर चीज़ ये पड़ी हुई लड़ाइयाँ है। बढ़ गई है। मैं आपको इस बात पे ही आऊँगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर जितने पैसे हम लेते हैं, उससे हमारा खर्च चलता है। एक बच्चे को पिज़्ज़ा खिलाएँ ना, 2,000 रुपया लग जाता है। हम नॉर्मल में किसी गली से पिज़्ज़ा लें तो 1,000 लग जाता है। वो जो आप पैसे लेंगे, अपना मुँह काला करेंगे, वो तो एक दिन में ख़त्म हो जाएँगे। तो फिर ज़मीर का सौदा क्यों करना है? फिर अपने ज़मीर की आवाज़ को बुलंद करें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट करें, ताकि पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, इसका वक़ार बुलंद हो, इसकी मईशत बुलंद हो। तो जो बात आपको इंतखाबी निशान के हवाले से बात है, आजकल तो पटवारी पहले कहते थे, यार इस बल्ले को बाहर निकालो। अब वो समझते हैं घर में कौन-कौन सी चीज़ को निकालेंगे, हर जगह पे हमें इमरान खान नज़र आता है। कभी बैंगन में नज़र आता है, कभी चिड़ी छिक्के में नज़र आता है, कभी वो कहते चारपाई पे हैं भी नहीं बैठ चारपाई पे नज़र सकते। आते हैं। वो है ही कोई नहीं, हर जगह उस पूरे घर में, पटवारी के घर में हमारे निशान पड़े हुए हैं। जी, आज की इस जलसे के रूहे रवान ये इन्होंने कैप पहनी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की,
आप देख रहे हैं पीछे झंडा भी नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे आज की जो बैठक हुई है या आज का जलसा हुआ है, जलसे में बदल गया बैठक थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हज़रत अली का अपना है था वलादत का दिन, इसलिए लेकिन ये जलसे में चेंज हो गया, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, इमरान भाई खड़े हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ज़बरदस्त टाइगर हैं, बड़े ज़बरदस्त टाइगर हैं। ज़मान पार्क में इनको देखता रहता था। ये कभी कप्तान के घर में जाते थे, कभी बाहर आते थे, पहरा देते थे। क्या कहेंगे आज की जो मौजूदा जो आज का दिन है इसके वाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो तकरीबन जो जिससे ना ये पीडीएम डर रही है, ये जो 18 से 25 तकरीबन साल के जो यंग लड़के हैं वो आपने इधर सारे देखे होंगे। तो यही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सरमाया है। इन्हीं बच्चों की वजह से ये जो भी जितना भी आज इन्होंने फंक्शन अरेंज किया, इन बच्चों ने अरेंज किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इमरान खान के साथ हैं। और ये मौला अली की वलादत थी आज, वो इन्होंने बड़े अच्छा 100 पाउंड का केक का इंतज़ाम किया और उसके अलावा खाने का, चाय का वसी अरेंज था। ये इन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ, एक तो मौला अली की वलादत का दिन था, दूसरा जो इन बच्चों ने ये ज़्यादा अरेंज किया था वो सिर्फ वो जो कैदी 804 है ना नंबर, तो उसके लिए ये अरेंज किया था। और उन्होंने दुआएं भी की। इनसे उन्होंने पहले कहा कि आपने लंगर भी करना है, और उस शख्स के लिए जो मजलूम शख्स नाजायज जेल काट रहा है, 250 पर्चे तकरीबन उनके इसको ऊपर है, वो कह रहे हैं कि उसके लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक उसको ना इंशाल्लाह बाहर लेके आए। जब वो बाहर आएगा ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि 4 दिन या 5 दिन लगेंगे, वो अपने घर लाहौर तक नहीं पहुँचेगा। पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह बाहर गलियों में, सड़कों पे, रोडों पे होगा। और ये जो पीडीएम के पिट्ठू है ना, ये इंशाल्लाह इसको संभाल नहीं सकेंगे जो ये सैलाब का रेला आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कैदी 804 है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम की दिलों की धड़कन है। जी ये देखें नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर जुनून है और बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ यहाँ जुनून आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जुनून बच्चों का, बड़ों का। और ये आप देखें, ये एक छोटी सी मीटिंग थी लेकिन जलसे में बदल गई। इसी के साथ जा चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। सानू खान साहब कहते थे घबराना नहीं, हुण तुसीं नहीं घबराना। इंशाअल्लाह कुर्सी ते चढ़ के देखिए पिछे तक। अल्हम्दुलिल्लाह मुखलस है सारे। आ